guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. So in this session, or we can say that in this video, we will study about coal and petroleum. So without wasting our time, let's start today's topic. So very first we will study about natural resources in this chapter. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो हमारे पृथ्वी पे नेचुरली अकर करती हैं, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक वैसे ही अगर हम इनका सही डेफिनेशन देख रहे हैं अपने बुक के लैंग्वेज में, अगर हम इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द अर्थ नेचुरली. ये एक ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे अर्थ में नेचुरली अकर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एज अ गिफ्ट अर्थ हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. अब कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे अर्थ एज अ गिफ्ट हमें प्रोवाइड करते हैं? तो अगर हम इसके काइंड्स को देखें या टाइप्स को देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वेयर एज सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम इनके डेफिनेशन को देखें तो आप देखोगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये रिसोर्सेज, ये संसाधन जो हैं हमारे पृथ्वी पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बार बार होने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं करती है, यानी ख़त्म नहीं होती है. ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पृथ्वी पर लार्ज क्वांटिटी में या अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचुरली, और बार बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं होती है, तो उसे हम इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की भी कैटेगरी में रख सकते हैं. वेयर एज एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर सनलाइट एंड एयर. Now proceeds towards the next point, that is your exhaustible natural resources. And what is exhaustible? जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाने वाला है रिसोर्स, जो कि हम बार बार अगर यूज़ करें तो ख़त्म हो जाए, नाम से ही पता चल रहा है. तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ वेरी लिमिटेड इन नेचर. इनके जो अमाउंट है ये क्या है, हमारे नेचर में काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और हमारे द्वारा बार बार यूज़ करने पे ये क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इसी वजह से कहा जाता है कि हमें इन रिसोर्सेज को काफ़ी वाइजली यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरी में भी रखते हैं. तो हम कह सकते हैं ना कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है. Whereas some example of exhaustible natural resources are forest, fire. अगर हो जाता है, आप देखते हो जंगल में आग लग गया तो क्या होगा कि ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है. वाइल्ड लाइफ हो गया, आप देखते हो इंडेंजर्ड इंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हो. मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे अकर कर रहा है, इसलिए हमें इनका यूज़ जो है काफ़ी केयरफुली करना चाहिए. ओके, अब हम अगर बात करें कि आगे हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो चैप्टर का नाम हम सब जान रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरी में क्या क्या आ रहे हैं, तो कोल आ रहे हैं, पेट्रोलियम आ रहे हैं, नेचुरल गैसेज आ रहे हैं. तो इस चैप्टर में हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है. ओके, अब अगर हम देखें तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दीज वेर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब वो डेड हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन उनके बॉडी का स्टार्ट होने शुरू हो जाता है, तब जाकर हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि ये फॉसिल्स फ्यूल्स के भी कैटेगरी में आती है. तो चलो ज़रा हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स का मतलब समझते हैं कि फॉसिल्स फ्यूल्स होता क्या है. फॉसिल फ्यूल्स को हम ईंधन भी कह सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. पहली बात तो क्लियर है कि ये एग्जॉस्टिबल है, तभी तो इसके कैटेगरी में नेचुरल रिसोर्स कोल एंड पेट्रोलियम आया है, जो कि काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में नेचुरली अकर कर रहे हैं. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर. आपको जस्ट बताया गया ना कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे भी नेचुरल वेजिटेशन हो गया, डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल होंगे, ये जब डिकम्पोज होना शुरू करते तब जाकर के फाइनली 1 मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम ये लेते हैं, एंड फाइनली इनका फॉर्मेशन होता है.
अब जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को बर्न करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये एनर्जी यूटिलाइजेशन कहाँ कितने परसेंट में होता है हम ज़रा देख ले। तो इंडस्ट्रियल एरिया में फॉसिल फ्यूल्स का करीब 40% ही एनर्जी यूटिलाइजेशन है। काफ़ी वाइड रेंज कवर करके रखा है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप गाड़ी चलाते होगे, वहाँ पे आपको ईंधन की नीड होती होगी, पेट्रोलियम की, डीजल की नीड होती है, तो वहाँ करीब 24% एनर्जी कंजम्पशन होता है। वहीं पे एग्रीकल्चरल फार्म्स में जनरेटर हो गया, ट्यूबवेल्स वगैरह को रन करने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है और करीब 6% एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। वहीं पे डोमेस्टिक और अदर पर्पस के लिए हम करीब 30% ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर के ये इंट्रोडक्टरी पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ओके। उसके बाद फॉसिल फ्यूल क्या है, ठीक है। उसके बाद अब इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द कोल, introduction of coal, types of coal and uses of coal. I hope you all love this video and please do like, share and subscribe. Thank you everyone.